दोस्तों, जिस तरह से पूरे देश में इस समय आपने देखा नुपुर शर्मा को लेकर एक बयानबाजी शुरू हुई और पूरे देश में एक बाइकॉट को लेकर एक चर्चा हुई कि आखिरकार जिस तरह से अजमेर की अगर बात करें, अजमेर में बाइकॉट किया गया और इसके बाद अजमेर के बाइकॉट के बाद अगर हम बात करें, इस समय हम गुरुग्राम में हैं। वही गुरुग्राम अगर हम बात करें, दिल्ली से सटा हुआ एरिया हरियाणा के अंदर आता है और यहाँ पर जो झुग्गियाँ हैं, अगर मैं बात करूं, मैं गुरुग्राम के मानेसर सेक्टर 1 में हूं। करीब 100 झुग्गियां हैं जो रात में ही पूरी तरह से खाली हो गई हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ से समझने वाली ये होगी कि आखिरकार इन झुग्गियों में रहता कौन था। यहाँ पर कबाड़ी, जो कबाड़ का काम करते हैं, वो लोग रहते थे और जो मुस्लिम समाज के लोग रहते थे, जो असम और बांग्लादेश के कुछ बताए जाते हैं कि बांग्लादेश के लोग थे। यहाँ पर 3 जुलाई को महापंचायत बुलाई जाती है हिंदू संगठनों के द्वारा और यहाँ पर कहा जाता है कि जिसके पास पहचान पत्र नहीं होगा वो यहाँ पर नहीं रहेगा और रात में ये पूरी की पूरी झुग्गियाँ खाली कर दी जाती हैं। कैमरा पर्सन से बोलूँगा तो यहाँ पर दिखाएं कि किस तरह से अगर बात करें, शराब की बोतलें, बियर्स की बोतलें आपको देखने को यहाँ पर सीधा मिल सकती है। तो ये बाइकॉट का मामला आया कि यहाँ से इनको काम ना दिया जाए। जिस तरह से आपने देखा कि बाइकॉट को लेकर इस समय हिंदू संगठन खड़े हो गए हैं कि अब बाइकॉट करेंगे। जिस तरह से अगर बात करें गला काटने की हो, कन्हैया लाल जी की हत्या हो या उमेश कोले की हत्या हो, इसके बाद लोगों ने बाइकॉट कर दिया है कि कोई भी काम नहीं देंगे, कोई भी काम अपने तरफ से नहीं देंगे, कोई भी सामान यहाँ से नहीं खरीदेंगे इन लोगों के द्वारा। जिसके बाद यहाँ पर पूरी की पूरी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर पूरी झुग्गियाँ खाली हो गई हैं। कैमरा पर्सन से बोलूँ, अगर दिखाऊं तो यहाँ पर लोगों ने सामान तक नहीं उठाया। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर रात में ही पूरी की पूरी झुग्गियाँ खाली हो गई हैं। मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि मुझे फॉलो करें, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी झुग्गियाँ हैं जहाँ पर पूरी तरह से वो जो सामान है वो सामान वैसे ही पड़ा हुआ है और पूरी तरह से झुग्गियाँ खाली हो गई हैं। अगर मैं इस झुग्गी की बात करूं, अगर मैं कैमरा पर्सन से बोलूं कि आपको दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से सामान वैसे ही पड़ा हुआ है, दरवाज़ा खुला हुआ है। आप कैमरा पर्सन के माध्यम से सीधा देख सकते हैं, यहाँ पर सामान वैसे ही पड़ा हुआ है और सामान को छोड़कर बिस्तर भी वैसे पड़े हुए हैं और पूरी तरह से दरवाज़ा एकदम खुला हुआ है और यहाँ से पूरी तरह से पलायन हो गया है। राशन भी पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है, सब टूटा हुआ है और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर जो माहौल है। अब इसके बाद समझने वाली बात होगी, क्या देश में एक बाइकॉट का जो मुहिम है वो रंग ला रही है? क्योंकि अगर मैं दिखाना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, ये जो लोग हैं ये कबाड़ का काम करते थे। बहुत सारे लोगों के पास पहचान पत्र नहीं थे, जिसके बाद यहाँ पर महापंचायत बुलाई जाती है। बहुत सारे लोगों का, अगर यहाँ की बात करूँ, यहाँ का कहना है कि यहाँ पर बहुत सारी अराजक गतिविधियां होती थी। अगर मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं कि यहाँ पर किस तरह से सैकड़ों की तादाद में आपको शराब की बोतलें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। सैकड़ों की तादाद पे आप देख सकते हैं यहाँ पर शराब की बोतलें हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी झुग्गियाँ हैं, वो झुग्गियाँ खाली आपको दिख रही हैं। यहाँ पर एक भी व्यक्ति, एक भी पर्सन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है, जो नुपुर शर्मा के बाद हिंदू संगठनों ने बाइकॉट का ऐलान किया, इसके बाद ये पूरी की पूरी झुग्गियां रातों रात खाली हो गई। अब समझने वाली बात ये है कि आखिरकार जो हिंदू संगठनों ने किया है बाइकॉट का, उसका असर दिखने लगा है। अब लोगों ने इन लोगों से सामान खरीदना, अगर बात करें अल्पसंख्यकों से, सामान खरीदना बंद कर दिया है और इसके बाद ये पूरी की पूरी झुग्गियां खाली आपको दिख रही। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए, इस झुग्गी के अंदर अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूंगफली पड़ी हुई है और यहाँ पर नमकीन के पैकेट्स पड़े हुए हैं। पूरी तरह से वैसे ही जैसे के जैसे सामान थे वैसे ही आपको यहाँ पर सामान देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर कोई भी सामान नहीं ले गया। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये आसाम के लोग थे, कुछ लोगों का कहना है कि ये बांग्लादेशी थे जो बांग्लादेश से भारत में घुस आए थे और यहाँ पर रह रहे थे। अब ये जो द न्यूज़पेपर की ग्राउंड रिपोर्ट है, आप सीधा देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से झुग्गियाँ आपको खाली मिल रही हैं। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारी, अगर झुग्गियों की बात करूँ, यहाँ पर कुत्ते भी आप देख सकते हैं। देखिए, कुत्ते भी यहाँ पर घुसे हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झुग्गियाँ पूरी तरह से ताला भी नहीं लगाया गया, ताला एकदम ऐसे ही छोड़ दिया गया है कि जिससे कि यहाँ पर कोई भी आ रहा, कोई भी घुस रहा, यहाँ तक कि कुत्ते भी यहाँ पर आपको घुसते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए कि इन झुग्गियों की बात करें, यहाँ पर पूरा का पूरा सामान वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है और यहाँ पर कोई भी नहीं है।
तो अब ये जो अगर बात करें पूरे देश में जो एक बायकॉट की मुहिम है, अगर अजमेर की बात करें, वहाँ की अगर बात करूँ तो वहाँ पर भी बायकॉट का असर दिखने लगा है, जिसके बाद पूरा का पूरा जो बायकॉट है हिंदू संगठनों ने कर दिया है, जिसके बाद वहाँ की जो कमाई है वो ख़त्म हो गई है। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जिस तरह से यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर अराजक गतिविधियाँ होती थी और एक अल्टीमेटम दिया गया था कि जिसके पास पहचान पत्र हो, जो भारत का निवासी हो, वो यहाँ पर रह सकता है, ना कि जो बाहरी हैं, जो बांग्लादेशी हैं, वो यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या माहौल है इस समय। अगर मैं बात करूँ, मैं इस समय गुरुग्राम के सेक्टर 1 मानेसर में हूँ, जहाँ पर ये पूरी की पूरी बस्तियाँ नहीं कहेंगे, झुग्गियाँ खाली हो गई हैं। और यहाँ पर पास में एक और झुग्गी है जहाँ पर वहाँ पर भी पलायन हो गया है, वहाँ से भी लोग चले गए हैं, रात में गए हैं, कैसे गए हैं किसी को नहीं पता है, क्योंकि इन्होंने सामान भी अपना नहीं उठाया है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, आप भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सामान वैसे ही पड़ा हुआ है। और इन सामानों को अगर हम देखें तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों का क्या यहाँ के लोगों के बायकॉट का क्या असर दिखा है। क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है, जिस तरह से अगर हिंदू संगठनों की बात करें कि पूरे देश में जिस तरह से नुपुर शर्मा के मामले को लेकर बायकॉट की एक मुहिम चली थी, इसके बाद ये बायकॉट का असर अब दिखने लगा है। लोगों ने सामान खरीदना और काम करवाना इन लोगों से बंद कर दिया है। सबसे बड़ी बात जो कही जाती है यहाँ पर कि जो बांग्लादेशी को लेकर जो चर्चा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ पर रहते थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी थे और यहाँ पर वो लोग रहते थे और बहुत सारे लोगों के पास पहचान पत्र, आधार कार्ड ये सब नहीं था। इसके बाद ये सारी की सारी यहाँ पर जिस तरह से महापंचायत 3 जुलाई को बुलाई जाती है और पूरे के पूरे यहाँ एरिए को वो लोग छोड़कर चले जाते हैं। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार यहाँ पर वो लोग कौन थे जो यहाँ पर रहते थे और कहाँ काम करते थे। बहुत सारे लोगों का यहाँ का कहना है कि यहाँ पर कबाड़ का काम होता था। यहाँ पर हमारे साथ अब्दुल भाई है, अब्दुल भाई से पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर किस तरह का काम होता था। मेरे को हिंदी ज़्यादा नहीं आती है। नहीं, यहाँ पर ये जो लोग रहते थे यहाँ पर क्या काम करते थे लोग? कबाड़ी का काम करता है। अच्छा, कबाड़ी काम करते थे जी। ये क्या बताते थे कि हम आसाम से हैं? कहाँ से बता रहे थे कि बांग्लादेश? कुछ बताया आपको कभी भी? मैं तो सारा आसाम का ही हूँ। अच्छा, आप आसाम के हैं। हाँ। और ये लोगों से आपसे कभी मुलाकात होती थी? नहीं। अच्छा, मुलाकात नहीं होती थी। तो ये अब्दुल है और ये कह रहे हैं कि मैं उनसे नहीं मिल पाता था, लेकिन ये आसाम के हैं, ये भारत के ही निवासी हैं। और जो वो बांग्लादेशी यहाँ पर रहते थे, रोहिंग्याओं की जो चर्चा हो रही थी कि वो लोग यहाँ पर रहते थे, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ का क्या माहौल होगा। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो झुग्गियाँ खाली हुई हैं, क्या हिंदुओं के द्वारा जो बायकॉट की एक मुहिम चलाई गई थी उसका असर दिखने लगा है? उसके असर के बाद ये पूरी की पूरी झुग्गियाँ यहाँ से, यहाँ के लोग, यहाँ के जो अगर मैं बात करूँ जो भी लोग रहे हों, चाहे बांग्लादेशी रहे हों, चाहे असम के लोग रहे हों, ये डर गए हैं और इसलिए चले गए हैं क्योंकि यहाँ से इन लोगों को बायकॉट किया गया कि यहाँ पर आप इनसे ना सामान खरीदा जाएगा, ना इनसे कोई भी वर्क कराया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इस समय हम गुरुग्राम में हैं और इस समय पूरी की पूरी झुग्गियां आपको खाली मिलेंगी। अगर मैं कैमरा पर्सन से बोलूं तो कैमरा पर्सन इधर दिखा सकती हैं कि यहाँ आप झुग्गियां ही झुग्गियां चारों तरफ देख सकती हैं। पूरी की पूरी झुग्गियां हैं, आपको चारों तरफ देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो अगर बात करूँ नशा का जो यहाँ पर आपने बॉटल्स देखी, यहाँ पर जो आपने इतनी भारी मात्रा में बॉटल्स देखी, जहाँ पर बियर की बॉटल, शराब की बॉटल्स आपको देखने को मिल गई हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नहाने की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर थी। पक्का यहाँ पर नहाने के लिए बनाया गया था ईंटों के द्वारा और यहाँ पर सारी सुख सुविधाएँ थी। यहाँ पर इतनी ही झुग्गियाँ नहीं, मैं अगर दिखाना चाहूँ कैमरा पर्सन से तो आपको दिखा सकती हैं। यहाँ पर करीब जो बताया जाता है कि करीब 300 परिवार यहाँ से पलायन कर गए हैं और वो आसाम या बांग्लादेश जहां भी गए हैं, पूरी की पूरी यहां पर झुग्गियां आपको खाली मिलेंगी। आप देख सकते हैं यहां पर पूरी की पूरी झुग्गियां, जिस तरह से अगर मैं दिखाना चाहूं, यहां पर थोड़ी बहुत झुग्गियां नहीं हैं, यहां पर बहुत मात्रा में झुग्गियां हैं जो पूरी तरह से आपको खाली मिलेंगी और यहां पर कोई भी नहीं रह रहा। एक रात में पूरी की पूरी ये झुग्गियां खाली हो जाती है। आखिरकार जिस तरह से अगर मैं बात करूं, जिस तरह से अगर नुपुर शर्मा के मामले को लेकर हिंदू, जिस तरह से कन्हैया लाल जी की हो या उमेश कोले जी की हत्या की गई, इसके बाद क्या बायकॉट की मुहिम अब दिखने लगी है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर छतरी भी लगी हुई है जहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ टीवी वीवी की सारी व्यवस्थाएँ थी, बहुत सारी आप देख सकते हैं। यहाँ पर कबाड़ का काम अधिकतर होता था, यहाँ पर वैसे ही सामान को छोड़ दिया गया है और कोई भी यहाँ आपको देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन
लेकिन अगर यहाँ के लोकल प्रशासन की बात करें, लोकल प्रशासन का ये कहना है कि अभी ये लोग त्यौहार मनाने गए हैं और ये त्यौहार मनाकर फिर वापस आएंगे। बहरहाल अब समझने वाली बात होगी कि क्या ये वापस आएंगे या नहीं आएंगे, या ये जिस तरह से हिंदू संगठनों द्वारा बाइकआउट की एक मुहिम चलाई गई है उसका असर आपको देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन से बोलूँगा एक बार और फॉलो करें और आपको यहाँ का कुछ भाग दिखाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर कैसा माहौल है। देख सकते हैं यहाँ पर आप कबाड़ का पूरा काम होता था, और देखिए यहाँ पर अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ बैग पड़े हुए हैं, सारे के सारे कपड़े पड़े हुए हैं, यहाँ पर घड़ी भी लगी हुई है, और यहाँ पूरी तरह से यहाँ पर कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरी की पूरी झुग्गियाँ खाली हैं, और ये आप गुरुग्राम के सेक्टर 1 मानेसर से ये द न्यूज़पेपर की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। बहरहाल मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँ, यहाँ पर एक मुझे कार्ड मिला है, जो कार्ड में आप देख सकते हैं चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक। इस समय कैमरा पर्सन से बोलूँगा आप दिखा सकते हैं, यहाँ पर मुझे एक कार्ड भी मिला हुआ है। अब ये कबाड़ का कार्ड है कि यहाँ के लोगों के रहने वाला किसी व्यक्ति का कार्ड है, आप देख सकते हैं मुझे यहीं पर मिला है, और आप के सामने ये कार्ड में देख सकते हैं कि ये कार्ड यहाँ पर मिला हुआ है। बहरहाल बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।